सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में सभी पक्षियों रह रहे थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो सारे पक्षी एक साथ मिलकर उनका सामना करते। उसी जंगल में 3 दोस्त भी रहा करते थे। इसमें से एक का नाम रानू। एक दिन सभी पक्षियों की सभा हो रही थी। सभा में मोनू चिड़िया दूसरे जंगल से अपनी सहेली से मिलकर आ रही थी। अरे अरे, अब सभी लोग ध्यान से सुनो। दूसरे जंगल में सभी पक्षी बहुत ही परेशान हैं। क्यों? अब भला ऐसा क्या हो गया? अरे थोड़े दिनों में तेज बारिश के साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमें अपना घोंसला जल्दी से बना लेना चाहिए ताकि हम तेज बारिश से बच सके। अरे अरे मोनू, चिड़िया सबको बेवकूफ बनाना बंद कर। अरे ऐसे थोड़ी ही तेज बारिश हो जाती है, कुछ भी बोल रही है। सच में तेज बारिश के साथ तूफान आने वाला है। तुम लोग इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये तो डरपोक है ही, और तुम सब भी डरपोक बना रहे हैं। क्यों इस मोनू की बातों में आ रहे हो? कोई तूफान नहीं आने वाला, समझो तुम लोग। सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा बहुत ही आलसी और कपटी था। वो हमेशा दूसरों को परेशान करने का रास्ता ढूंढा करता था। अरे तुम दुखी मत हो कालू कौवा। अच्छा हुआ तुमने बारिश के बारे में हमें पहले से बता दिया। बारिश के मौसम से बचने के लिए हम कोई इंतजाम भी ढूंढ लेंगे। हम सभी को अपना घर अच्छे से बनाना पड़ेगा और घर के साथ साथ हमें खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। बारिश के दिनों में खाना लेने बाहर नहीं जा सकती। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू। हम तेज बारिश में भला खाना लेने कहाँ जाएंगे? बारिश कभी भी आ सकती है। इसके बाद सभी पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियों को हर जगह खोजने के लिए निकल जाते। थोड़ी देर के बाद रानू को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। अरे देखो तो सही, ये कितनी अच्छी जगह है। हम यहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हैं। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आएगा। अब सभी अपना अपना घर बनाने में लग जाते हैं। थोड़ी ही दिनों में सभी का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। रानू, मोनू और टुनी तीनों एक साथ बैठकर सभी बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह, हम लोगों का घर तो बहुत ही अच्छा बन गया है। अब बारिश की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा हुआ हमने बारिश आने से पहले ही अपना घर बना लिया। लेकिन अनाज का प्रबंध नहीं हो पाया। अब वो कौन करेगा? मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए। हम आपके लिए अनाज का प्रबंध कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रानू। मासी, जब हमने मिलकर घर बना लिया तो हम अनाज का प्रबंध भी आराम से कर लेंगे। आप टेंशन मत लो। ऐसे बोलकर दोनों चिड़िया अनाज लेने जंगल में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कालू को एक बहुत ही पुराना घोंसला मिल जाता है। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। खैर किसी का नहीं, तो अब ये मेरा हुआ। अब कालू घोंसले देखने चला जाता है। घोंसला भी पुराना दिख रहा है। कोई बात नहीं, अब से इस घोंसले में मैं रहा करूंगा। मुझे घर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और मुझे बना बनाया घर खुद ही मिल गया। कालू कौवा पुराना घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वहीं पर आराम से रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर टुनी और मोनू खाना लेकर वापस आ जाती है। ऐसे ही देखते हैं अचानक से एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में तेज बारिश के साथ बहुत बिजली कड़कने लगती है। अरे कितना अच्छा हुआ जो हमने अपना घर सही समय पर बना लिया, वरना आज हमारा क्या होता? हम इस तेज बारिश में कहाँ जाते? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम कितनी तेज बारिश हो रही है। हमने मोनू की बात मानकर बिल्कुल ठीक किया। अगर उस दिन कालू की बातों में आते तो हम बहुत बुरे फंस जाते। अब इधर वो कालू कौवा पुरानी घर में ही बैठा होता है और पूरे घर में पानी टपक रहा होता है। मोनू तो बिल्कुल ठीक कर रही थी। बारिश में ये घर एकदम बेकार है। मुझे तो यहाँ बहुत ठंडी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं एक कम करता हूँ और दूसरे दोस्तों के पास जाता हूँ और उसे बेवकूफ बना के खाना लेकर वापस आ जाता हूँ। टूनी और मोनू ने जो खाना इकट्ठा किया था वह सारा अनाज रानू के पास ही रखा था और सभी पक्षी रानू के घोंसले में आकर खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पर कुछ सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी चिड़िया बोलती हैं। लगता है कोई हमारे दरवाजे पर आ गया है। लगता है कोई मुसीबत में है। जब रानू दरवाजा खोलती है तो देखी है कालू कौवा दरवाजे पर खड़ा था। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनू, चिड़िया, तुम सही कह रही थी।
मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। यह सुनकर रानू मौसी को दया आ जाती है और वह थोड़ा सा अनाज लेकर कालू कौवे को दे देती है। गोलू कौवा अनाज लेकर अपने घर चला जाता है और अनाज खाने लगता है और सोचने लगता है, इतने खाने से कुछ नहीं होने वाला है। इन चिड़ियों के पास तो बहुत सारा खाना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ही दिया है। और सभी चिड़िया कितनी बातें सुन रही थीं। मुझे सबको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ना मैं उन चिड़ियों का सारा खान चुरा लूं, तो मेरे खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। उन सभी चिड़ियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा ही। यहाँ सभी चिड़िया खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। ये मौका देखकर काल चिड़ियों के घर के अंदर जाकर सारा खान चुरा लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कालू खाना लेकर घर से बाहर जा ही रहा था, तभी इतने में एक तोता खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर कालू पर पड़ती है। चलो, अच्छा हुआ, आज तो खाने का इंतजाम हो गया है। और एक कालू कौवा इतना सारा खाना लेकर कहाँ जा रहा है? लगता है इसने चिड़ियों का खाना चुरा लिया है। मुझे चिड़ियों को बताना पड़ेगा और चिड़ियों के खाने को बचाना पड़ेगा, नहीं तो एक कौवा सर खाना लेकर यहां से भाग जाएगा और चिड़िया भूख से मर जाएंगे। ऐसा कहकर तोता कौवे के ऊपर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले के कारण कौवा खुद को संभाल नहीं पाता और सारा खाना नीचे गिरा देता है और कालू कौवा और तोता में लड़ाई हो जाती है। एक दूसरे से दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते तोता कालू को मारकर भगा देता है और खाना बचा लेता है। जब सुबह होती है, अरे मौसी, लगता है आज रात को कोई चोर मेरा सारा खान चुरा ले गया है। हाँ, मेरा भी खाना कोई आज रात को चुरा ले गया है। तभी उनकी नजर तोते पर पड़ती है और वह तोते के पास जाकर देखते हैं तो वहीं पर उन दोनों का खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर वह कहती हैं, अरे तोता भाई, तुम हमारा सारा खाना चुरा कर कहाँ भाग रहे हो? ये सारा खाना तो हमारा है। अगर आज तुम नहीं होते तो हम लोग भूख से मर जाते। तोता भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टोनी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है। यदि कभी मैं मुसीबत में हूं तो क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी? क्या यह तो हमारा तो फर्ज है कि हम सभी को एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। और तोते की मार से कालू का जंगल छोड़कर भाग जाता है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, और हाँ साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो सबसे पहले मिले।